हेलो, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम to my channel. आज हम सीखने वाले हैं की फ्रेम्स क्या होते हैं। समझ लो जैसे कि एक एडिट का असली थेनोस, जहाँ चुटकी बजाई वहाँ वीडियो की पोजीशन चेंज। की फ्रेम्स लगाओ, वीडियो बोलेगा जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं। पर तेरी मर्जी से। और बिना की फ्रेम के एडिट तो ऐसा लगता है जैसे कि बस एक स्टैचू का वीडियो हो, फुल थकेला वाइब्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। तो आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। की फ्रेम्स में हम इमेजेस, शेप्स, वीडियोस और भी कई सारी चीज़ें हम की फ्रेम्स में डालकर हम उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़ी है, वो क्लिप्स को मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये वाली क्लिप ऐड कर दी। और अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको टेक्स्ट में टेक्स्ट हम कैसे एनिमेट करेंगे, तो पहले हम टेक्स्ट लिख देते हैं। ये होने के बाद इसको मिरर लाइन कर दिया। फिर इसको मैं दे दूंगा पॉपिंस, ये मेरा फेवरेट फंड है। तो पॉपिंस देने के बाद इसका कलर चेंज कर दूंगा, थोड़ा रेड, और थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दूंगा और इसकी साइज को बढ़ा दूंगा। अब ये होने के बाद इसको मैं बॉर्डर्स दे देता हूँ, स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट, और इसको शेडो दे दूंगा मैं। इतना काफ़ी है। और अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट ऊपर से बीच में आए, रुके और वापस से नीचे मूव हो जाए। तो मैं एक बीच में इसको की दूंगा, जो डायमंड शेप का उसके अंदर प्लस और माइनस की दिख रही है, वो की फ्रेम है। वो एक्चुअली की कहते हैं उसको, या तो की फ्रेम बटन कह दो आप। वापस से आप लेफ्ट साइड वाले पे की फ्रेम देंगे और एक राइट साइड वाले पे की फ्रेम देंगे, ठीक है। अब मिडल वाली जो की फ्रेम है उसको वैसे ही रहने देना है जैसे है, ठीक है। तो अब लेफ्ट वाले पे आएंगे। लेफ्ट वाले आने के बाद उसको ऊपर ड्रैग कर देंगे, और राइट वाले में भी उप्स और राइट वाले में भी ऐसे डाउन मूव कर देंगे। अब लेफ्ट और राइट वाली जो की फ्रेम है उसको होल्ड करके कॉर्नर्स में ले आना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद ये हमारा टेक्स्ट एनिमेशन, सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन, ये हमारा रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये बीच में रुके। मैंने बीच में एक की फ्रेम दी है, वो बीच में रुके। अब उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें ग्राफ ऐड करेंगे। ग्राफ क्या होता है? नहीं, मैथ्स वाला ग्राफ नहीं, ये की फ्रेम वाला ग्राफ है। जो मोशन ग्राफिक्स में ज़्यादातर ये की फ्रेम्स के अंदर ही ग्राफ्स यूज होते हैं। ये तो इसमें कुछ कम ही ऑप्शंस है इसमें, पर हम इसमें भी देखने वाले हैं। अगर आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इफेक्ट्स बनाने में और एनिमेशन बनाने में, आपको ग्राफ्स में आइडिया आने लगेगा, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट वाला है ग्राफ, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है इधर से होल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे ले जाएंगे, और जो नीचे वाला डॉट है उसको ऐसे करके इधर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पर आना है और कॉपी कर्व कर लेना है आपको, ठीक है। ये कॉपी कर्व हो गया। तो अब हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा की फ्रेम्स के बीच में ही ग्राफ्स ऐड होगा, की फ्रेम्स में ऐड नहीं होगा। तो राइट वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे। जो कॉपी ग्राफ हमने किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जो 3 डॉट्स के ऊपर वाला शफल वाला बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया। अभी हमारा देखो एकदम, और ये हमारा हो गया स्मूथ एनिमेशन। इसके वापस से क्लिक करते हैं। मैं चाहता था इधर बीच में रुके, थोड़ी सी देर के लिए रुके, मीन्स 0.002 सेकेंड या 3 सेकेंड तक रुके। तो ये देखो, ये रुका और वापस से चला गया, ये रुका और वापस से चला गया। ये कुछ इस तरीके से हमारा शो हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि रोटेट होता हुआ आए और
वापस से नीचे चला जाए, ठीक है। और ये जो लेफ्ट राइट वाले एरो बिट है ना, उस पर क्लिक करना है तो हमारी जो मिडल की फ्रेम है उस पर आ जाएंगे, वापस से की फ्रेम ऐड करेंगे और लेफ्ट और राइट की फ्रेम देंगे, ठीक है। एज मिडल की फ्रेम को ऐसे ही रहने देना है, लेफ्ट वाले पे आना है और इसको हम कर देंगे +13, +12 कर दिया और इधर कर देंगे -12, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों को भी वापस से कॉर्नर में डाल देते हैं। ये हो गया हमारा रोटेशन प्लस मूव एनिमेशन, ये आया और ये ऐसे मूव हो गया। कितना स्मूथली हो रहा है, ठीक है। अगर और स्मूथली बनाना हो तो इसमें भी ग्राफ ऐड कर देंगे, पेस्ट एंड शफल, ये हो गया, ये आया और ये। तो ऐसे ही हमारा की फ्रेम्स यहाँ पर यूज़ होता है। ये एनिमेशंस के अंदर भी ऐसे यूज़ हो सकता है और अब हम वीडियोस के अंदर भी अप्लाई करेंगे। वीडियोस में भी ऐसे ही ये वर्क करेगा और भी आप अपने हिसाब से की फ्रेम्स बना सकते हो, ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। इसमें जूम इन जूम आउट इफेक्ट्स भी बन सकता है, स्वाइप ट्रांजिशंस बन सकते हैं, स्वाइप एनिमेशंस बन सकते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो बन सकती है। तो अभी इतना एक टेक्स्ट के अंदर हो गया। अब मैं चाहता हूँ वीडियो जूम इन जूम आउट होकर आए। तो ये एनिमेशन देखने के बाद अब हम वीडियो में चलते हैं। वीडियो में जूम इन वाला हम एनिमेशन बनाएंगे। तो ये वर्क एनिमेशन, जो वीडियो में एनिमेशन जो बनाऊंगा वो टेक्स्ट में भी अप्लाई हो सकता है, शेप्स में भी अप्लाई हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें हैं उसमें भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं की फ्रेम्स की मदद से, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्लिप्स के ऊपर, ठीक है। तो दूसरे क्लिप्स में आने के बाद थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, अब हम आ गए हमारी क्लिप्स के ऊपर और इसमें अब थोड़ा मैं जूम इन वाला इफेक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। उस लेयर पे क्लिक करूँगा, जो क्लिप की लेयर है उस पर क्लिक करूँगा, थर्ड ऑप्शन पर जाऊँगा, साइज वाला ही, विथ एंड हाइट वाला, ठीक है। अब प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जूम इन वाला ही इफेक्ट मुझे डालना है, सारी क्लिप्स में जूम इन वाला ही इफेक्ट्स डालना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही की यूज़ होगी, एक राइट पर जाएगी और एक लेफ्ट पर जाएगी। तो अभी दोनों भाइयों को मैं ऐड कर देता हूँ और जो फर्स्ट वाली की फ्रेम है ना उसको मैं पूरा जूम कर देता हूँ, जितना हो सके उतना जूम कर दो बेटर बनाने के लिए, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ इतना ही रहे। अब ये वाले भाई को इधर डाल दूंगा, ये वाले भाई को मैं इधर डाल दूंगा और ये वाले भाई को मैं इधर डाल दूंगा, ठीक है। अब ये क्लिप कुछ ऐसे शो हो रही होगी जो बिल्कुल ही कुछ शो ही नहीं कर रहा है क्या बना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा ग्राफ इस चीज को ज़्यादा स्मूथ बना देता है और बेटर बना देता है। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप का लग रहा है, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें मैं ऐड करूँगा ग्राफ, ठीक है। वापस से थर्ड ऑप्शन में आने के बाद ग्राफ में जाएंगे और पेस्ट करो। इसमें भी थोड़ा कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा तो मैं इसमें भी थोड़ा एक और ऐड कर देता हूँ। ये थर्ड वाला जो ग्राफ है ना 1 2 3, ये जो थर्ड वाला ग्राफ है ना उसमें जाने के बाद ये जो नीचे वाला ग्राफ है, नीचे वाला जो डॉट है उसको हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये हमारा स्मूथ जूम इन बन चुका है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट एनिमेशन हो गया और ये जूम इन वाला हो गया। तो यही सेम चीज़ हम सारी क्लिप्स में ऐड करेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट में हो गया, ये हमारा जूम इन इफेक्ट हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही वीडियो था। ये
की फ्रेम्स कैसे यूज़ होते हैं। की फ्रेम्स में हमेशा ध्यान रखना है, उसमें आपको ग्राफ्स भी ऐड करने होते हैं जो एनिमेशन को स्मूथ बनाते हैं। तो यही है हमारा आज का वीडियो, इतना ही। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप एडिटिंग, प्रैक्टिस, बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।